सफलता की चाबी संत महात्माओं के पास। अबे भाई साहब बता रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, एक एक शब्द, और शब्दों में बहुत जान थी। अच्छी बात जानने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, और बुरी बात जानने के लिए बड़े लोग उत्साह से कान लगाते हैं कि ये किसने क्या कहा, क्या उसमें राज है। लेकिन अच्छे लोग बुरी बात को नहीं सुनते, उन्हें चेष्टा करते हैं और अच्छी बातों को ही ध्यान में रखते हैं। ये उनकी मानसिकता है। लिखा, मेरो मन काहे ना भजे हरिनाम। यहाँ सब लोग जानते हैं, हमारे दादे परदादे आए और चले गए, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद पैदा की, मकान दुकान बनाया, लेकिन चले गए। अब उनका कोई नाम भी नहीं लेता है, और आपका भी कोई नाम नहीं लेगा। फिर क्यों परेशान है आप? तो हमारा मकसद सिर्फ यह गुरु महाराज का और हमारे गुरु भाइयों का कि कम से कम हम अपने परिवार के लोगों को बचा के रखें। इस बुरे दौर में इतना गंभीर समय है कि चारों लग आग लगी है, और आग से बचाने का उत्तरदायित्व संत फकीरों का ही है। लिखा है, संतों में इतनी बड़ी पावर है कि कज़ा को रोक लेती है द्वार रोशन जमीरों की, और अगर अपना भला चाहो तो सेवा कर फकीरों की। और फकीर भी कैसा होना चाहिए कि फिक्र ही सबको खा गई, फिक्र ही सबकी पीर, और फिक्र का फांका करे उसका नाम फकीर। आपको पता है, हमारे गुरु महाराज बीच में नहीं है। तमाम लोग बीमार, हारी तकलीफ से पीड़ित हैं, और रास्ते में घर से चले, उनका सिमरन ध्यान भजन किया, महाराज हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए। सत्संगी हैं, भजन करते हैं, महाराज ने वहीं से इनकी सारी तकलीफ जान। हम तो बहुत छोटे हैं, हमारा असली जन्मदिन जो है 8 महीना 12 सन 2008 है। यहाँ बहुत पुराने लोग हैं, गुरु महाराज का जिन्होंने जलवा देखा, जिन्होंने काफिला और कारवां देखे। लाखों करोड़ों आदमी की भीड़ थी, एक्सीडेंट हुए, लोग मर गए, और गुरु महाराज ने हाथ फिराया और वो जिंदा कर दी। ये उनमें पावर थी और आज भी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता कि ऐसा नहीं हो सकता, तो ये संत महात्मा आज भी कर सकते, लेकिन निरंजन भगवान की कृपा से ये प्रतिबंधित है, ये दिखा नहीं सकते अपना तमाशा, अंदर खेल पूरा करते। तो हम सबसे अनुरोध यही करेंगे, जो मनमुखी लोग हैं, जो नामदानी नहीं है, वो कम से कम यहाँ सत्संग का ये लाभ उठाएं कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ मेला लगने वाला है, उस मेले में जाएं, नामदान लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अरे आप मुख्य काम इसीलिए आए, अभी हाल बता रहे थे वर्मा जी कि 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म सबसे श्रेष्ठ है, और 84 लाख योनियों भटकने के बाद ये एक बार मिलता है, और उसमें भी अगर आपसे भूल हो गई तो आपका काम नहीं होगा। लिखा हुआ बहुत में तंग स्वांग लाख 84 भरते भरते, और नाक में दम हो गया बार बार जन्मते मरते मरते। अरे कितनी माताओं के दूध पिए हमें मालूम नहीं, कितने भाई मिलकर बिछड़े, इनका कोई हिसाब किताब नहीं, रहे गए जाने किन मुल्कों में, इनका पाया पार नहीं। को था किसका चाचा ताऊ, को थी किसकी चाची ताई, कौन था किसका बाप, कौन थी किसकी माई। मुद्दतों से काल के चक्कर में चक्कर खा रहा, झीकते झक मारते दुनिया में पग फैला रहा, रहे नसीब पे एक बार जम के जूते पड़ते पड़ते, और नाक में दम हो गया जमते बार बार मरते। तो जन्म लेना और मरने का ये तो क्रम है, लेकिन मनुष्य का जन्म सिर्फ इसलिए मिला है कि इतना भजन करो जो तुम्हें बार बार जन्म लेना मरना न पड़े। मुख्य मुद्दा यही है सत्संग, और सत्संग में जाने का लाभ, और सत्संग से जो भजन का रास्ता मिलता है उसका एक ही उद्देश्य है कि तुम्हें बार बार जीना और मरना नहीं पड़ेगा। और भजन नहीं करोगे तो ये तमाम संसार में आप बार बार भटकते रहेंगे। तो इससे बचने का रास्ता है। तो लिखा कि ये क्यों नहीं भजता कि मेरो मन काहे ना भजे हरि नाम, हरि को नाम सदा सुखदायक, सफल करे सब काम। काया कष्ट नहीं हो तन को, लगत नहीं कछ दाम, मानस तन दुर्लभ जगमाई, बीतत जाए तमाम, मेरो मन काहे ना भजे हरे। तो ये फ्री की सौदा है। संत महात्माओं के यहाँ जाने के बाद जो नामदान मिलता है वो बिल्कुल फ्री की सौदा है। अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उन्हें तमाम उपकरण इकट्ठे करने थे, ऑक्सीजन बनाए तो उपकरण इकट्ठे करें,
परमाणु बम बनाए जो तमाम वैज्ञानिक आसमान में चले जाते। लेकिन गुरु महाराज संत महात्माओं के द्वारा जो पकाया हुआ नाम है, वो नाम में इतना बड़ा पावर है कि कोई प्रैक्टिकल करने की चीज नहीं, केवल नामदान ही सबसे बड़ी चीज है। वो हमें उसका स्मरण ध्यान भजन करने से हर चीज मुनासिब हो जाती। तो आपसे अनुरोध, अनुनय विनय प्रार्थना है कि जो लोग जुड़े हैं वे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जाए और यहाँ के लोगों से मिले। वहाँ आपकी बहुत अच्छी सुव्यवस्था मिलेगी खान पान रहन सहन की। और अगर किसी पर पैसे भी नहीं हो तो हम लोग चंदा करके पैसा देंगे, किसी जीव का कल्याण हो जाए, ये हमारा धर्म बनता है। लिखा कि जब माँ के गर्भ में जीव था तो 1000 बार कृपा कार से करार हुआ, मगर दिल से भजन उनका एक बार हुआ। अरे भूख में विषयों में निद्रा में दिन गुजरते हैं, भूख में विषयों में निद्रा में दिन गुजरते हैं। मनुष्यों के पशु नहीं, पशुओं से भी गिरा हुआ व्यवहार करते हैं। समझ रहा ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र ये मित्र ये परिवार हमारा होगा, नहीं है ध्यान। जब काल प्राण लेता है तो गैर ये तन भी साथ नहीं देता। बताओ आपका है क्या? फिर क्यों परेशान हो, फिर क्यों घमंड करते हो? तो अहंकार के लिए लिखा कि अहंकार तजो प्रभु नाम भजो, पछतावो मती भई सो भई, आज ही से सुधार करो अपनो बिस्फेल भई सो भई। अरे किसी को न अपना बना पाया तूने, मन में समाया कमाया वो तूने, रही कुछ कमाई जो पिछले जन्म की, और इसी से ये नर्तन पाया है तूने। अब हमारी तुम्हारी तो औकात का है। आगे देखो कितने कितने बलवान और कितने कितने तगड़े राजा हुए, उनके विषय में लिखा कि 20 भुजा 10 शीश विकट रणबंका, कंचन की बनी जाकी समुद्र में लंका, महाराज काल की पीठ बैठ नित नहाए, और बाहु रावण को काल बलि ने एक दिन लीनो खाए। रावण भी नहीं बचा, तो अब तुम क्या करोगे? इससे ज्यादा बलवान जिसकी सोने की लंका हो, तो वो नहीं रहा तो हम आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए अपना रास्ता ऐसा बनाओ जो कम से कम हम बार बार जन्म लेने और मरने से बचे। महाभारत में देखो कि बड़े बड़े भूप मही पे है गए, मही पे जिनके प्रताप इस ग्रंथन में गाए हैं। अम्बरीश बैन चक्र एक छत्र राज कियो, सगर दिलीप के स्वस नभ में छाए हैं। अरे दुर्योधन राजा जाकी करत पखेरु छाओ। दुर्योधन जैसा आज तक कोई राजा नहीं हुआ इतना तपस्वी, जिसकी जब चलता था तो गण छाया करता था। दुर्योधन राजा जाकी करत पखेरु छाओ, सो नदलाल सो कुरुक्षेत्र में बिताए हैं। भूम कहते मैंने गई मेरी मेरी कह के सब मोही में समाई। तो ये सुबह उठे जितने गुरुमुखी लोग हैं ये तय कर लेते हैं, पहला प्रश्न उनका यही है कि मुझे मरना है। और जब मरना तो हम काय के लिए बोधे कर्म करें, उल्टे सीधे कर्म क्यों करें? जब पहला प्रश्न सुबह उठने के बाद हम ये तय कर लेंगे कि मुझे मरना है, और जब मरूंगा तो यहाँ से कुछ लेके नहीं जाऊं, जब लेके नहीं जाऊंगा तो हम गलत सलत काम नहीं करेंगे। अब इतना प्रचार हुआ, आपको बताएं हम छोटे थे तो दुद्धा चच्चर को सब कहूँ ठेका हो कर तो। अब ऐसो गांव ना जहाँ ठेका हो, तमाम मस्ती के पैकेट भरे, और वे पीने के बाद में बाप माताई परिवार गांव के लोगों को गंदी संदी गालियां देते, पैसा अपना खर्च करते, और लोग उनके परिवार के गार्जियन उठा के लाते। परिवार कलह का सेंटर बन गया हर जगह पूरे गांव में, और लड़ाई दंगा होता है। और भैया अब सरकार ने कर बढ़िया है, न सरकार बायो होती तो रोज गोली चलती, थाने में जेल बैठते। और अब झगड़ा करके पहुंचो तो दिखाता है तो ATM आयो ले लो, तो इसलिए लोग डरते। तो शराब पीने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लिखा कि जो शराब में डूबे हैं उबरे ने जिंदगानी में, लाखों शराबी बह गए बोतल के बंद पानी में। दूसरे लिखा मद्यपान से एक नहीं सैकड़ों हानियां होती हैं, होता है चरित्र पतन से जड़ बुद्ध सततमी होती है। तन मन धन का क्षय होता, सम्मान इसी से जाता है, होती है अल्प आयु से नर को नीच बनाए। जहाँ को आदमी, जहाँ को लड़का, जहाँ को भैया शराबी हो, वो सम्मान से गांव में जी नहीं सकता है, लोगों को हाथ नहीं मिला सकता है। शराब इतनी गंदी चीज है, लेकिन करें क्या, बेबस है। दूसरे ने कहा कि रक्त जल होकर बहे आंसुओं के में सूखा है कलेवर उस हाथों की बयान से, प्राण हुए भार मनोवेदना के भार से, है उब गया जी अब कष्ट कारागार से। अरे कौशलेंद्र दुख ही दुख बदा जब भाग्य में होगा न भला किसी के प्रेम और व्यवहार से, रोना याद आएगा पिघलने लगेगा मन,
शराब की ओर कोई मत देखना प्यार से, शराबी की ओर मत कोई देखना प्यार से। दूसरे लिखा कि शराब मीठा जहर है ताए शौक से पाए, शौक ही से आदत बने फिर पाछे पछताए, फिर पाछे पछताए और मजबूरी में फंस जावे। कहे श्याम के संत शौक मती दारू का करिए और जीवन होए बर्बाद जहर प्याले से। तीसरे संत ने लिखा कि तन मन धन और अकल है तू करती बुद्धिमता दारू, अरे फिर भी लोग तुझे पीते क्या कारण हमें बता दारू। स्वाद में कड़ुई भाव में महंगी तक्षण तेज जठर भूखे। जब पीते हैं तो स्वाद में कड़ुई है, 80 या 100 रुपए का पौवा आता है, इतनी सब्जी लाए तो पूरा परिवार सलीके से खाना खा सकता है, लेकिन नहीं, स्वाद में कड़ुई भाव में महंगी तक्षण तेज जठर भूखे। और पीकर रावण बना फिरे उतर जाए नस नस सूखे। तन में रोग अनेक लगे बुद्धि का बिरवा सूखे, मन में चिंता धन में हानि दुनिया चेहरे पे थूके। घर में कले नगर में चर्चा निज उजड़े लाज लता दारू, और फिर भी लोग तुझे पीते क्या कारण हमें बता दारू। फिर लिखा आगे कि नागिन सी लहराया करती हृदय के अंदर बस के, मन का मोती मर जाता है उतर जाए उसका रच के। शौक का फंदा नर से गंदा मंदा दर चले चसके, और दारू पीकर हर मानस की सह लेता है तू हंस के। नाम कहानी हंसो कहानी करती बुद्धिमता दारू, और फिर भी लोग तुझे पीते क्या कारण हमें बता दारू। जब ज्यादा हो दंगा कल से झगड़ा कर रो आता है लड़ेगा रात में मन जूता दाए चार घरवान न बोलो लगो सभी दाबी लो दबाने कही कि नहीं पीऊंगा इस पापन को, कहता हूँ कसमें खा के बेटे की सौगंध खाए कभी त्याग करे गंगा पे जाके। सारे कौन भूल जाता दर्शन प्याले में पाके, और भरने लगा उड़ान पिना पर पी गया दम तुझे ठसके। अरे धरती बेची बिटिया बेची कितनी रही सता दारू, और फिर भी लोग तुझे पीते क्या कारण हमें बता दारू। तो संत त्रिकालदर्शी होते हैं। गुरु महाराज के अलावा हिंदुस्तान और देश विदेश कहीं चले जाओ, किसी संत ने यह आवाज घर घर लगाई हो कि शाकाहारी बनो शराबी और शिकारी मत बनो। कहीं किसी ने सुना हो हिंदुस्तान नहीं विदेश में चले जाओ, क्योंकि वो जानते थे आगे समय आने वाला बहुत खराब है, और खराब समय को बचाने के लिए संत माताओं का अवतार होता है। ये साक्षात भगवान होते हैं। इनकी बातों पे अमल करना हमारा धर्म है। लिखा है कि निरंतर स्वस्थ चिंतन हो यही सबसे बड़ा जप है, न उतारा आसन में तो समूचा ज्ञान गप तप है। रहे भूखे मगर फिर भी खाए बाप की रोटी, और बचे बुरी आदतों से यही सबसे बड़ा तप है। अगर आपने बुरे कामों से अलग रहकर जिंदगी जीना सीख लिया तो ये आपका सौभाग्य है। लिखा आज से कितने समय पहले सूरदास जी पैदा हुए, उन्होंने आज के वर्तमान परिवेश में जो हो रहा है वो लिख दिया। लिखा है कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फिरे। अकाल मृत जग माही व्यापे प्रजा बहुत मरे, और काल ब्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान। बता संत महाराज सूरदास जी कितने हम पढ़े लिखे लोग हैं, 600-700 साल पहले लिख के गए। ऊपर के पद में लिखा संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े। जो पिछली साल सावन के महीने में ग्रहण पड़ा वो सूरदास महाराज लिख के गए थे। वो नोटिस जैसे बारात आती है और गांव में दूर गोला चले समझ ले बारात आएगी, तो जो सावन के महीने में ग्रहण पड़ा पहली सूचना, माघ मास संवत्सर व्यापे सावन ग्रहण पड़े। शुक्ल एकादशी स्वाद चढ़ेगी अरब को चंद चढ़े, चंद्रमा की पूजा करवाई गई। उड़ विमान जावे अमर में ग्रह ग्रह युद्ध करे। आज 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा हुआ, तमाम यूक्रेन रूस विश्व का सबसे सशक्त देश है रूस, और छोटा देश है यूक्रेन। इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है, और पूरे हिंदुस्तान को छोड़कर 2-4 देशों को पूरा विश्व लड़ाई में बट रहा है। और थोड़ा ही समय बकाया है कि जिस दिन ये परमाणु बम चटके तो क्या उड़ विमान जावे अमर में ग्रह ग्रह युद्ध करे। संध्या को लोग चारपाई पे खाना पीना खा के लेटेंगे, और जब हवा में विषैली गैस होगी तो सोते रह जाए। तो आप ये नहीं कह सकते मुझे मकान दुकान बनाए, इनमें कोई और ही रहेगा, इनमें कोई और ही रहेगा। ये समय बिल्कुल करीब है। अब तो दमे वापसी बरसरे राह में अल्लाह ही अल्लाह है। इसलिए
तो भाई हमारे वक्ता जी आ गए, उनका सत्संग सुने, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। हेलो, ये पूरी हो जाती पर तो उड़ विमान जावे अमर में, ग्रह ग्रह युद्ध करे। अरे द्वादश कोष सिका हो यहाँ की कंटक उत्तेज मरे, 12 कोष पर दिया जलेगा। ये संत फकीरों का संदेश है। सहस्र बरस तक सतुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। सूरदास होनी सो हुई तू काहे से सोच करे। तो सूरदास उस वक्त रो रहे थे, तो उन्होंने अपने दिल पे प्रश्न किया कि जो होना है वो तो होगा, लेकिन तुम क्यों रहते हो। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।